बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आप देखें, हम 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। हम तेल और मादनियात से भी माला माल हैं। इसके बावजूद हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम हैं। गज़ा पर बमबारी से ताहाल 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें बच्चों की भारी तादाद शामिल है। इजरायली तैयारों की बमबारी का ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा और गज़ा जो है वो मलबे का ढेर जो है अब तक बन चुका हुआ है। बाइडन ने नेतन्याहू को कॉल कर कर जंग बंदी का मुतालबा किया, जिसको मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू ने रद्द कर दिया। इसके अलावा फ्रांस ने सलामती कौंसल में जो है वो करारदाद पेश की, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये सूरत हाल है। आप देखें 52,000 जो हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और 450 अमारात या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं या फिर इन्हें बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा दिया गया है। इनमें से 6 हस्पताल हैं, 9 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और वाटर प्लांट्स भी शामिल हैं। यहाँ तो ये है कि कोविड का जो सेंटर है, कोविड के हवाले से जो था गाज़ा में, उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखें जो ये प्लांट्स, वाटर प्लांट्स वगैरह जो तबाह व बर्बाद किए गए हैं, उसकी वजह से 2,50,000 अफराद जो हैं गज़ा के अंदर वो पानी से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। फ़लस्तीनी बच्चों की लाशों को देख कर सांसें रुक जाती हैं, दिमाग माऊफ हो जाता है। जहन में आता है कि इन मज़ालिम को कोई रोकता क्यों नहीं है, फ़लस्तीनियों का कसूर क्या है, इनको कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों मारा जा रहा है। ये जज्बात हर मुसलमान के हैं, हर कोई अशकबार है, अंदर ही अंदर घुल रहा है। गज़ा पर इसराइल के हमलों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये वो ज़्यादा से ज़्यादा रद्द अमल है जो हम और हमारे दूसरे मुसलमान ममालिक या भाई जो हैं वो इस वक्त दे रहे हैं। मुसलमानों के जज्बात काबिल कदर हैं, लेकिन ये बेबस भी नज़र आते हैं। इजरायली परचम जलाने के सिवा अब हम और कर भी क्या सकते हैं, फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है। 5-6 साल कबल भी इसराइल ने फ़लस्तीन पर ऐसे ही क़यामत ढाई थी, जिसमें 2,500 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे और उस वक्त भी यही कुछ हुआ था जो आजकल जारी व सारी है। इसराइल और इसके सरपरस्तों को अच्छी तरह मालूम है कि हम मुसलमान कितने पानी में हैं। जिन मुस्लिम ममालिक के पास दौलत है, तेल है, उनके सलातीन व उमरा एक एक हज़ार खादिम के साथ जो है सफ़र पर निकलते हैं। जो मुल्क गरीब हैं वो आपस में दस्तों गिरबान है मुसलमानों के। ये उम्मत की बदकिस्मती है कि इस वक्त अरब ममालिक का झुकाव जो है वो इसराइल की तरफ वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए इसराइल जो है उसके लिए मैदान जो है वो खुला दिखाई दे रहा है। अगर एहतजाजों और मजम्मतों से इसराइल फतह हो सकता या दबाव में आ सकता तो कब का आ चुका होता। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा और आप देखें दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, ये बड़े बड़े ममालिक हैं, उनको भी घास नहीं डाल रहा है। इधर हम हैं कि सोशल मीडिया पर बाज़ तोहफे इस मौके को भी रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं और ऐसी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जो किसी सूरत उम्मत की मदद नहीं कर रहे। और इसमें कई जय्यद किस्म के सहाफ़ी भी हमारे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस किस्म की गलत खबरों और गलत तज्जियों से लोगों के जज्बात से खेला तो जा सकता है, लेकिन मुस्लिम दुनिया का कद ऊंचा नहीं किया जा सकता। हम हर रात जज्बात और एहतजाज के ज़रिए दुनिया को फ़तह करने के ख्वाब देखते हैं और नाकामी के बाद पुरानी डगर पर चढ़ने लग जाते हैं। आप देखें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, टेक्नोलॉजी के अंदर, मईशत में सब दर्जनों शोबों को आप देख लें, आपको सफ़े अव्वल की इजादात इन्हीं इसराइलियों यहूदियों की दिखाई देंगी। आज हम इन्हीं की बनाई बेशतर अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी हैं, बैंक्स इनके हैं। गर्ज देखा जाए तो मईशत से लेकर हर चीज़ को वो कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि जो सुपर पावर्स हैं और उनसे के अलावा भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, वो इसराइल के दिफा का धर्म बरती हैं, इसराइल के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब आप मुस्लिम ममालिक का हाल देख लें, सवाए जुलूस और एहतजाज के हम कोई चीज़ ईजाद ना कर सकें और तो और हमें जा नमाजें, टोपियाँ और तस्बीहें भी चीन से मंगवाना पड़ें, तो हालत फिर आप खुद समझ जाएं और ख़ुद देख लें क्या सूरत हाल है। ताने देने और कोसने से अगर कोई कौम तरक्की कर सकती तो हम कब के फातिहा बन चुके होते और हम महकूम के बजाय हाकिम बनकर दुनिया पर राज कर रहे होते। हम इतनी सी बात नहीं समझते कि अगर आप देखें किसी गांव का कोई चौधरी होता है तो वही शख्स होता है जिसके पास ताकत होती है और चौधरी जब चाहता है अपने डेरे पर बुलाकर छतरोल भी करता है, माफियां भी मंगवाता है और साथ ही इन पर
पर्चे भी कराता है और जलील अलहदा करता है। हमारी हकीकत भी इस वक्त इस तरह लगता है कुछ ऐसी ही है, जो जितनी मुस्लिम ममालिक हैं उनकी भी हालत कुछ ऐसी है। बाकी दिल को तसल्ली देनी है तो ऐसी झूठी खबरें जो फैल रही हैं उन पर यकीन कर लें, इन्हें सुनकर सुकून से सो जाएं कि जिनमें कहा जा रहा है कि इजराइल पर इतने मिसाइल गिराए जा चुके हैं कि इसका माली और जानी नुकसान इस कदर हो चुका है कि वो बस घुटने टेकने को है और हमारी सुबह उठने तक वो निस्तो नाबूद हो चुका होगा। ये बिल्कुल दो नंबरी है। ये मुल्क से, जो इस उम्मत है, इस कौम है, मुसलमानों से झूठ बोलने के मुतरादिफ है और झूठा दिलासा देने के मुतरादिफ है। साथ ही ये सवाल भी है कि क्या इतनी इजादात करके इजराइल को ये हक हासिल हो जाता है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे मिसाइल दाग दे, मासूम नन्हे बच्चों के चीथड़े उड़ा कर रख दे और जितनी चाहे इमारतें निशाना बनाकर ज़मीन बोस कर दे? बिल्कुल भी नहीं। इजराइल को ये हक बिल्कुल भी नहीं हासिल हो सकता कि वो मासूम इंसानों की जानों से खेले, मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात की बेहुरमती करे और उनके घरों को कब्रों में तब्दील कर दे। लेकिन दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि अगर इजराइल को ये हक हासिल नहीं कि वो इस तरह का तर्ज अमल अपनाए, तो हम मुसलमानों को ये हक कैसे हासिल है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हमारे खलीजी ममालिक, बड़ा उनका इज़्ज़त और एहतराम है, सब कुछ है, वो अमेरिका की ग़ुलामी में आप देखें यूं बंधे हुए हैं कि इजराइल के आगे वो चूं भी नहीं कर सकते। यहूदी 1.5 करोड़ होकर भी अमेरिका समेत दुनिया के अरबों इंसानों की ज़रूरत बने हुए हैं और आप देखें दूसरी जानिब हम 2 अरब होकर भी दुनिया को इस जुल्म व सितम ख़त्म करने के लिए कायल करने पर राज़ी नहीं कर सके हैं। हम पिछले 73 बरसों से यही कुछ देख और सुन रहे हैं। यासर अराफात से लेकर महमूद अब्बास तक यही रोना धोना रहा है। पूरी मुस्लिम उम्मा गोया बाँझ सी इस तरह लगता है हो गई है। कोई नहीं सोचता इस मसले का हल क्या है। इजराइल माशी एतबार से और टेक्नोलॉजी में कम अज़ कम अरब ममालिक से कोसों आगे है और जो ये अरब ममालिक और मुस्लिम उम्मा है उससे कोसों दूर है। मगर गुज़िश्ता 100-150 बरसों में हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं, तो आइंदा 50 या 100 सालों में कौन से हमारे पार निकल आने या हम आगे निकल जाना है। अभी तक तो कोई मुसलमानों की और उम्मत की इस हवाले से कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि हमने इनका मुकाबला कैसे करना है। आलम इस्लाम के इंतशार बमुकाबला इजराइल की जो है इस वक्त 4 बड़ी वजूहात हैं। अव्वल, मुसलमान मुल्कों में फ़ैसले अवामी नुमाइंदे नहीं करते। पार्लिमान कहीं है नहीं, जहाँ है वहाँ एक शो पीस से ज़्यादा नहीं है। तुर्की, मलेशिया या पाकिस्तान बज़ाहिर जमहूरी मुल्क हैं मगर अपने मुल्क की मिसाल आपके सामने है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि फ़ैसले कहाँ होते हैं। जहाँ पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश को घास ना डाली जाए, वहाँ पर फ़र्द वाहिद या इसकी किचन कैबिनेट जो है इजराइल जैसे मसले पर खाक फैसले करेगी। आप देखें इजराइल के अंदर जो ये नेतन्याहू है, इसकी बड़ी मुश्किल से हुकूमत कायम है, कोलिशन गवर्नमेंट है और वहाँ पर हर कुछ अरसे बाद जल्द से जल्द इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ पर एक सियासी भूचाल है मगर आप वो देख लें वो कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। उनके फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट करती है, ये नहीं कि फ़र्द वाहिद किए जा रहा है। हमारे मुकाबले में आप देख लें मगरबी ममालिक जिनकी अक्सरियत इजराइल के लिए हमदर्दी के जज्बात रखती है, अपनी अपनी पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश को बरूकार वो लाते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। मगर दूसरी जानिब आप देख लें जितनी ज़्यादा मुस्लिम उम्मा है, 57 इस्लामी ममालिक हैं, ज़्यादातर में मलूकियत है, बादशाहत है या डिक्टेटरशिप चल रही है। कुछ गिने चुने चंद ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरियत है। इसके अलावा तो वो फ़र्द वाहिद वाले मामले हैं, तो वो फिर इसी तरह फैसले होने हैं और इसी तरह उन्होंने मैनिपुलेट होना है। आप देखें, मैं आपको बताऊं जो भी सूरत हाल है और जो भी चीज़ें चल रही है, अब वक्त आ चुका है कि दुनिया के मुसलमान जो हैं वो एक हो जाए और मुत्तहिद होकर अल-कुद्स का दिफा करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग इस सिलसिले में उम्मत को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किबला तो खाना काबा है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है कि वाकई खाना काबा हमारा किबला है, मगर अल-कुद्स शरीफ और मस्जिद अक्सा की हैसियत जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन की सी है। हमने इससे पहले भी उसके दिफा के लिए अपनी जानों की नजराने दिए हैं। सलाउद्दीन अयूबी से पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हु के दौर में भी और उससे पहले भी जो भी है सिलसिला और अब भी दे रहे हैं। ये मस्जिद अक्सा वही है, आप देखें, जहाँ ना सिर्फ हज़रत इमाम मेहदी ने तशरीफ़ लाना है बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ उतारे जाएंगे। ये मुकाम सब के लिए मुक़द्दस है। ये वही जगह है
जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार सब मिलकर सहूनियत को निस्तो नाबूद करेंगे, ये मुस्लिम उम्मा जो है उसको निस्तो नाबूद करेगी, तो ये मस्जिद अक्सा की अहमियत मुसलमानों के लिए किसी सूरत कम नहीं है। ये रिलीजियसली हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी जितनी पेशन गोइयाँ हैं या आखिरी वक्त में जो चीज़ें पूरी होनी हैं वो सारी इससे लिंक्ड है। तो इसको किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। और ये जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि आप इसको छोड़ दें, ये यहूदियों का और ये वो जो भी ये मसीहों का मामला है उनको देखने दें, उनके हवाले कर दें, तो ये बिल्कुल गलत सोच है और जो फैलाई जा रही है एक ख़ास एजेंडे के तहत फैलाई जा रही है। तो इस पे लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। और दूसरा, आपको इस चीज़ पर भी खसूसी नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो वो बताया जा रहा है कि हमास की जानिब से इतने रॉकेट फायर कर दिए गए, यकीनी तौर पर किए जा रहे हैं, पर वो ऐसी कोई एफर्ट नहीं है, या आप उस तरह कहते हैं ना, उनके पास इतनी अहलियत है। दूसरी जानिब दुनिया की एक वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड इसराइल की फ़ौज है जो कि मिनटों में तहस नहस उसने गज़ा को करके रख दिया। आप देखें चंद हफ्तों के अंदर मलिया मेट कर दिया है फ़लस्तीनियों को, गज़ा के मुसलमानों को, गज़ा को। और जिस तरह वो ताकत का बेईमाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा है। हमास उसका मुकाबला कर सकती है? खुद सोचें ज़रा, थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लें, कोई फ़हम भी इस्तेमाल कर लें इस सिलसिले में। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे मैं यूट्यूब पे बड़े चैनल्स इस हवाले से देख रहा हूँ जो ये चीज़ प्रोपोगेट कर रहे हैं कि वो अब घुटने टेक देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। वो इस वक्त मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके हैं और वो मुसलमानों का खून हर सेकंड हर लम्हा बहाए जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये अब तक की सूरत हाल है। इससे आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।